हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ये हमारी कोडिंग डिकोडिंग की सेकंड क्लास है, जिसमें मैंने कल आपको फर्स्ट क्लास ली थी, उसमें 25 क्वेश्चन कराए थे। आज की क्लास में भी हम 25 क्वेश्चन कराएंगे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जैसे CGL, CHSL, MTS और दिल्ली पुलिस, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मेरा नाम है अमन त्यागी और ये आपकी कंप्लीट क्लास है यूट्यूब पर। अब हम चलते हैं, हमने 25 क्वेश्चन करा दिए थे। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन इस क्लास में कराएंगे। 25 26, ये हमारा क्वेश्चन कल करा दिए थे। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। आपको मैंने बताया था कि मैं एक बार और समझा देता हूँ। पेन चेंज कर लेते हैं। हमारे जो अल्फ़ाबेट होते हैं, ABCDEFGHIJKLMN, ये होते हैं। अब हमें याद करना है कि इनका अपोजिट क्या होता है। मैंने आपको बताया था ए का अपोजिट जेड होता है, यानी एक जो होता है एक नंबर पर होता है, जेड होता है 26 नंबर पर। हम दोनों का योग करेंगे तो इनका योग 27 आएगा। हमें दोनों का अपोजिट का योग करने पर 27 आना चाहिए। तो दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के। बी का जो अपोजिट होता है, बी कितने पर है, बी कितने पर है, 2 पर। तो हमें इनका योग 27 बनाना है। 27 बनाना है तो हमें 27 में से माइनस करना है 2। 27 में से माइनस करना है 2। 27 में माइनस करेंगे 25, यानी 25 पर क्या होता है, मैंने आपको बताया था कल वाली क्लास में, 25 पर वाई होता है। और मैंने आपको याद करने की ट्रिक भी बताई थी कि बी को हम कैसे याद करते हैं, सी को कैसे याद करते हैं। अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी तो जाकर क्लास देखें। और हम मैंने बताया था कि सी का अपोजिट होता है, सी कितने पर होता है, 3। हमें 27 में से माइनस कर देना है सी को। 27 में माइनस करेंगे 24, तो 24 पर क्या होता है, एक्स होता है। डी कितने पर होता है, 4। 27 में से माइनस कर देंगे, क्या आएगा, 23। 23 पर क्या होता है, डब्लू। डी का अपोजिट होता है डब्लू। ई कितने पर होता है, 5। 24 में से 5 माइनस कर देंगे, 19। 19 पर होता है एस। इसी प्रकार हमें एफ का अपोजिट होता है यू। जी का अपोजिट होता है, जी कितने पर होता है, 7 पर। 20 टी होता है। मैंने आपको याद कराया था कि T20 से हमें टी याद रखना है, टी 20 पर होता है। एच होता है 8 पर। तो एच का अपोजिट होता है एस। एस होता है 19 पर। दोनों का योग करेंगे, दोनों का योग करने पर 27 आएगा। आई 9 पर होता है और 18 पर होता है आर। दोनों का योग करने पर 27 आएगा। जे होता है 10 पर। मैंने आपको याद कराया था कि जे इस प्रकार लिखा जाता है। हमें ये जो डंडा दिख रहा है इसको ऐसे लिख लेंगे, जो हमारे ऊपर पॉइंट लग रहा है वो 0 बन जाएगा। तो याद हो जाएगा हमें कि जे 10 पर होता है। जे 10 पर होता है और 17 पर होता है क्यों। 17 पर होता है क्यों। दोनों का सम करेंगे तो सम करने पर 27 आएगा। 11 पर क्या होता है, 11 पर क्या होता है और 27 में से माइनस करेंगे 6, 16। 16 आएगा। 16 पे क्या होता है, पी होता है 16 पे। एल 12 पर होता है और ओ होता है 15 पर। दोनों का योग करने पर 27 आएगा। एम होता है 13 पर, एन होता है 14 पर। ये हमारे अपोजिट आ गए निकल के, कि ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, ई का अपोजिट एस होता है, एफ का अपोजिट यू होता है और जी का अपोजिट टी होता है। जी कितने पर है, 7 पर और टी कितने पर है, 20 पर। इन दोनों का योग करने पर 27 आएगा। एच 8 पर है, एस 19 पर। इन दोनों का योग करने पर 27 आएगा। इसी प्रकार हमें इनके अपोजिट याद रखने हैं। अब अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है कि यदि किसी कोड में ए को जेड, बी को वाई, यानी अपोजिट दे रखे इन्होंने, सी को एक्स, इस प्रकार अर्थात विपरीत क्रम में लिखा जाता है,
इसी आधार पर अब हमें दिया गया कि अल्फ़ाबेट, हमें दिया गया कि ई एल एलिफेंट, ई पी एच ए एन टी एलिफेंट, एलिफेंट का जो कोड दिया गया है वी ओ वी के एस जेड एम जी, इनका ये कोड दिया गया है। अब आपको पता है कि ई जो बताया था मैंने 5 पर बताया था, ई 5 पर होता है, एल 12 पर होता है, ई 5 पर होता है, पी 16 पर होता है, 8 एच 8 पर होता है, ए 1 पर होता है, एन 14 पर होता है, टी 20 पर होता है। अब इसी प्रकार हम नीचे का भी लिखेंगे, बी 22 पर होता है, ओ 15 पर होता है, बी 22 पर होता है, के 11 पर होता है, एस 19 पर होता है, जेड 26 पर होता है, एम 13 पर होता है, जी 7 पर होता है। अब मैंने आपको बताया था कि जी को कैसे याद करें कि ये 7 पर होता है, इसमें ये जो निकल रहा है ना ये 7 है, इस प्रकार हमें याद करना है। अब आपको देखना है कि 5 और 22 का जो योग बन रहा है 27 बन रहा है, इसी प्रकार 12 और 15 का योग 27 बन रहा है, इसी प्रकार 5 और 22 का योग 27 बन रहा है। यानी जब 27 बन रहा है तो हमें एक बात पता चल गई कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ई का अपोजिट वी है, एल का अपोजिट ओ है, ई का अपोजिट वी है। यानी इन दोनों का जो योग बन रहा है ई 5 पर है, वी 22 पर है, इन दोनों का योग 27 बन रहा है। अब हम नेक्स्ट भी देखेंगे, सबका योग 27 बन रहा है। यहाँ देखो टी का योग, टी 20 पर है, जी 7 पर है, इन दोनों का योग कितना बन रहा है 27। तो सभी जो अल्फ़ाबेट हैं, सभी अल्फ़ाबेट एक दूसरे के अपोजिट हैं। ई के अपोजिट वी है, एल के अपोजिट ओ है, तो ये हमें पता चल गई। तो अब हमें लिखना है, अब हमें कोड निकालना है किसका, मदर का। अब हमें कोड निकालना है मदर का, एम ओ टी एच ई आर, मदर, इसका कोड निकालना है हमें। अब हम लिखते हैं कि एम कितने पर है, एम कितने पर है, एम है 13 पर, ओ कितने पर है 15 पर, टी कितने पर है 20 पर, मैंने याद कराया था टी 20, एच कितने पर है, एच है 8 पर, ई कितने पर है 5 पर, आर है 18 पर। अब इनका अपोजिट लिखने के लिए हमें 27 में से माइनस करना पड़ेगा, 27 में से 13 माइनस करेंगे कितना आएगा 14, 27 में 15 माइनस करेंगे कितना आएगा, 7 में 5 2 1 12, 27 में 20 माइनस करेंगे 7, 27 में से 8 माइनस करेंगे 19, 27 में 5 माइनस करेंगे 22, और 27 में से 18 माइनस करेंगे 9। यह हमें पता चल गई। अब इनका हम लिख लेंगे कि 14 पर क्या है, 14 पर है एन, 12 पर क्या है एल, 7 पर क्या है जी, एस पर क्या है 19 पर क्या है एस, और 22 पर क्या है वी, 9 पर क्या है आई, दिख नहीं रहा है आई। अब ये हमारा कोड निकल के आ जाएगा मदर का। इस प्रकार हमें सारे क्वेश्चन करने हैं। अब हमें दे रखा है एन, किस में एन 2 में है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, एन एल जी एस वी आई, ऑप्शन नंबर बी जो हमारा करेक्ट आंसर है। अब हमें क्वेश्चन नंबर 28 करना है, इसी तरह करना है। हमें हाउस को दे रखा है, अब मैं बताऊंगा कि आपको ये जल्दी कैसे करने हैं। हाउस को एच ओ यू एस ई, हाउस, हाउस का जो कोड दे रखा है, एस एल एल एफ एच वी, इसका कोड दे रखा है। अब आपको देखने पर पता चल जाएगा कि एच होता है 8 पर और एस होता है 19 पर, इन दोनों का योग करेंगे 27 आएगा। तो हमें ये पता चल गई ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब हमें नेक्स्ट देखना है, ओ कितने पर 15 पर, एल कितने पर 12 पर। अब इन दोनों का योग करेंगे 27 आएगा, तो हमें ये पता चल गई ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इसी प्रकार हमें नेक्स्ट करना है, आगे भी इसी प्रकार करना है। यू कितने पर 21 पर, एफ कितने पर 6 पर। तो हमें देखने पर यह पता चल गई कि ये सारे एक दूसरे के अपोजिट हैं।
हाउस का अपोजिट है SLFHV। अब हमें निकालना है, ब्रिज, BRIDGE, ब्रिज। ब्रिज का हमें अपोजिट निकालना है। जो हमें पहले जो क्वेश्चन दे रखा है ना, उसमें जो करना है वही हमें इस ब्रिज में करना है। बी कितने पर है, 2 पर। आर कितने पर, 18 पर। आई 9 पर। तो हमें पहले में देखना है कि बी का अपोजिट क्या है, 2 है। और 2 का योग करने पर, 2 और 25 का योग करने पर 27 बनेगा। 25 का योग करने पर, इन दोनों का योग करने पर 27 बनेगा। यानी 25 पर क्या है, वाई। 25 पर क्या है, वाई। वाई हमारे बी का अपोजिट हो जाएगा। अब देखो, शुरू में हमें वाई देखना है। शुरू में हमें वाई कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में हमें सी दे रखा है, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी में हमें शुरू में जो है ए दे रखा है, ये नहीं हो सकता। शुरू में हमें सी में, ऑप्शन नंबर सी में वी दे रखा है, ये नहीं हो सकता। हमें ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है वाई। तो इस प्रकार हम जल्दी कर सकते हैं, हमें सारा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। हमें देखना है कि ऑप्शन नंबर डी में शुरू में वाई दे रखा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब आपको पता चल गई होगी। अब हमें देखना है रैबिट। अब हमें रैबिट का देखना है। रैबिट का जो कोड दिया गया है, RABBIT, रैबिट। रैबिट का हमारा जो कोड दिया गया है, आई एल सॉरी आई जेड, जेड है, फिर वाई है, उसके बाद वाई है, आर है, जी है। अब इनका हमें नंबर लिखने हैं कि आर कितने पर है, आर 18 पर है, और आई कितने पर, 9 पर। तो हमें ये देखने पर पता चल गई 18 और 9 का जो योग होता है कितना होता है, 27 होता है। यानी ए एक दूसरे के अपोजिट है। अब हमें लास्ट का भी देखना है, ये 20 पर है, टी जी 7 पर है। तो हमें देखना है ये दोनों 27 योग बन रहा है इन दोनों का, तो ये दोनों भी अपोजिट है एक दूसरे के। अब हमें इनमें भी देखना है, ये भी अपोजिट है। बी का अपोजिट है वाई, बी का अपोजिट है वाई, और जेड का अपोजिट है ए। जेड कितने पर है, 26 पर, और ए कितने पर है, 1 पर। 26 और 1 27, दोनों का योग 27 बना। ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब हमें इसी प्रकार करना है हमें करना है थंडर, THUNDER, थंडर। जो हमें पहले कोड में करा है, अब इसमें भी हमें वही करना है। अब हम पहले नंबर लिख लेते हैं इनका। टी कितने पर है, टी है 20 पर। एच कितने पर, 8 पर। तो हमें दो ही पहले लिखने हैं, इनका ज्ञात करना है कि 20 में क्या जोड़ें कि इनका योग 27 बन जाए। 20 में 7 ऐड करने पर, 7 ऐड करने पर इनका योग 27 बन जाएगा। अब हम 7 ऐड करेंगे, 7 में क्या है, 7 पर क्या है, जी। 7 पर है जी। तो हमें देखना है शुरू में जी होना चाहिए। जो ऑप्शन नंबर ए है उसमें हमें दे रखा है शुरू में आई, तो ये नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी है, उसमें दे रखा है हमें शुरू में यू, तो ये भी नहीं हो सकता। हमें ऑप्शन एलिमिनेट से करने हैं, तो जल्दी ज़्यादा सोल्व होंगे। ऑप्शन नंबर सी है, उसमें दे रखा है एस, शुरू में एस दे रखा है, ये भी नहीं हो सकता। अब ऑप्शन नंबर डी बचा। जब डी बचा तो इसमें शुरू में जी दे रखा है, अब इसमें भी जी दे रखा है शुरू में, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। अब आप आगे भी सोल्व कर सकते हैं। एच, एच कितने पर, 8 पर। तो एच में 8 में क्या ऐड करें ताकि इन दोनों का जो योग है 27 आए, 19 ऐड कर दो। 19 ऐड करने पर इन दोनों का योग 27 आएगा। 19 पर क्या है, 19 पर है एस, तो जी के बाद जो आएगा एस आएगा सेकंड नंबर पर। सेकंड नंबर पर एस है। इस प्रकार हम सारे को सोल्व कर देंगे। लेकिन हमें वो एग्जाम में सारे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, शुरू का सोल्व कर लो। अगर शुरू का सब ऑप्शन में सेम है तो हमें फिर लास्ट का सोल्व करना है। लास्ट में फिर हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अब हमें क्वेश्चन नंबर 30 करना है। हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, हमें दे रखा है पिलो, PILLO। अब इसका कोड दिया गया है KROOLD, ये इसका कोड दिया गया है। अब हम इनके नंबर लिख लेते हैं। आपको पता है कि P 16 पर होता है,
और आई 9 पर होता है, एल 12 पर, ये भी 12 पर, ओ 15 पर होता है, डब्ल्यू होता है 23 पर। अब आपको पता है कि के जो होता है 11 पर होता है, आर होता है 18 पर, और ओ होता है 15 पर, ओ 15 पर, एल होता है 12 पर, डी होता है 4 पर। अब मैंने बताया था आपको 16 और 11 का योग करने पर 27 आना चाहिए। अगर 27 आ जाएगा तो पी 11 के अपोजिट है। इसी प्रकार 9 और 18 का योग करने पर 27 आएगा। तो हमें पता चल गया कि आई और आर एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसी प्रकार क्रम में ये सब एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब हमें लास्ट का देखना है। 23 और 4 का योग करने पर 27 आएगा। तो हमें पता चल गया कि डब्ल्यू डी के अपोजिट है। अब यही हमें आगे करना है। अब हमें निकालना है, इन्होंने पूछा है कि वैली का कोड बताना है हमें। वैली VALLEY, वैली का हमें कोड बताना है। मैंने आपको बताया था पहले शुरू का ज्ञात करना है, अगर सब ऑप्शन में सेम है तो हमें लास्ट का ज्ञात करना है। अब देखना है कि वी कितने पर होता है, बताओ वी कितने पर होता है। वी होता है 22 पर, वी होता है 22 पर। अब हमें इसके अपोजिट बनाने के लिए वी में क्या ऐड करें ताकि ये 27 बन जाए। वी में हमें 5 ऐड करना है, 5 ऐड करेंगे तब इन दोनों का योग 27 हो जाएगा। अब हमें पता चल जाएगा कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। 5 पर क्या होता है, मैंने आपको बताया था 5 पर ई होता है। अब हम देखना है कि हमें शुरू में ई आना चाहिए। अब ई किस ऑप्शन में दिया गया है, ए में ई है शुरू में, नहीं है। बी में ई है, नहीं है। सी में ई है, नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, डी में हमें शुरू में ई दे रखा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब हमें देखना है, अगर मानो सभी ऑप्शन में ई होता शुरू में तो हम सेकंड चेक करते या हम लास्ट का चेक करते। सेकंड हम चेक करते हैं, सेकंड में एक है शुरू में, मतलब एक जो है ए जो है एक स्थान पर है, और ए के अपोजिट हो जाएगा जेड। जेड कितने पर है, 26, यानी 26 और 1 27 होते हैं, इसलिए जेड ए का अपोजिट है। तो ये अब इसमें हमारा देख सकते हो कि ए के जो साइड में है ये जेड, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार हम आगे भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में पूरा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप देख सकते हैं, अब ये क्वेश्चन है जो है फॉरेस्ट, हमें दिया गया फॉरेस्ट, फॉरेस्ट FOREST, फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट का हमें कोड दिया गया है GQUIXZ, ये हमें कोड दिया गया। अब हम इनके नंबर लिखते हैं। आपको बताया था मैंने कि F जो होता है 6 पर होता है, G 7 पर होता है, O होता है 15 पर। अब ये हमारा नेक्स्ट टाइप चल गया, यानी इस टाइप का जो नाम है इंक्रीमेंट शिफ्ट मेथड नाम है इस टाइप का। आर बताया था मैंने आपको, आर 18 पर होता है, ई 5 पर होता है, एस होता है 19 पर, टी होता है 20 पर। अब क्यू होता है 17 पर, यू होता है 21 पर, आई होता है 9 पर, एक्स होता है 24 पर, जेड होता है 26 पर। अगर आपको याद नहीं है तो कल की क्लास देख लें, मैंने आपको समझाया था कि कैसे कौन कितने पर होता है। अब आपको बताना है कि 6 से 7 जाने के लिए हमें कितना ऐड करना है। 6 से 7 जाने के लिए हमें इसमें 1 ऐड किया गया है। 15 से 17 जाने के लिए इसमें 2 ऐड किया गया है। अब 18 से 21 जाना है हमें, इसमें 3 ऐड किया गया है। 5 से 9 जाना है, इसमें 4 ऐड किया गया है। 19 से 24 जाना है, बताओ कितना ऐड किया गया है, 5। अब 20 से 26 जाना है, इसमें 6 ऐड किया गया है। हमें ये देखने पर ये तो पता चल गई कि हमें इसमें इंक्रीमेंट ऐड करना है, यानी बढ़ते क्रम में ऐड करना है। शुरू में 1 ऐड किया गया, फिर दूसरे नंबर पर 2 3 4 5 6, इस प्रकार हमें इसमें ऐड किया गया है। अब हम वही चीज़ अप्लाई करेंगे फिश में। हमें दिया गया है FISH, फिश का हमें कोड ज्ञात करना है। पहले नंबर पर जो है इसमें 1 ऐड किया गया है, तो हम फिश में भी 1 ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इनका नंबर लिखते हैं। F होता है 6 पर, I होता है 9 पर, S होता है 19 पर, और H होता है 8 पर। इसमें जो शुरू में 1 ऐड किया गया है तो हम 1 ऐड करेंगे, इसमें 6 में 1 ऐड करेंगे
7, 7 पर क्या होता है, अब सेकंड नंबर पर 2 ऐड किया गया, 2 ऐड करेंगे, 9 और 2 11। तीसरे नंबर पर 3 ऐड करना है, 19 और 30 22। और चौथे नंबर पर, जो चौथे नंबर पर हमें 4 ऐड किया गया, 4 ऐड करेंगे, 8 और 4 12। अब हमें इनका नंबर लिख लेने हैं। अब आपको बताया था मैंने कि 7 पर होता है जी, 11 पर होता है के, और 22 पर होता है वी, 12 पर होता है एल। ये हमारा फिर इसका कोड निकल के आ जाएगा GKVL। इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन करने हैं GKVL। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट आंसर है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर हमारा 32 है। हमें दिया गया है डॉग, DOG, डॉग। डॉग का जो कोड दिया गया है EQJ, ये हमें कोड दिया गया। अब हम इनके नंबर लिखते हैं कि D 4 पर होता है, O 15 पर होता है, और G 7 पर होता है, E 5 पर होता है, Q 17 पर होता है, J 10 पर होता है। अब हमें देखना है कि इसमें भी हमें शुरू वाले में एक ऐड करना है, कि 4 से 5 जाने के लिए एक ऐड करना है, दूसरे वाले में हमें 2 ऐड करना है, तीसरे वाले हमें 3 ऐड करना है। यानी जो हमने इसमें करा है वही हमें जो क्वेश्चन में जो दिया गया है जिसका हमें कोड निकालना है उसमें वही चीज़ ऐड करनी है। जैसे शुरू में एक ऐड किया गया, दूसरे नंबर पर 2 3, यानी बढ़ते क्रम में हमें ऐड करना है। अब हमें वर्ड लिखना है। वर्ड का हमसे पूछा वर्ड का कोड क्या है, BIRD। वर्ड का हमें कोड ज्ञात करना है। बी कितने पर है, 2 पर, आई कितने पर है, 9 पर, और 18 पर, और डी होता है 4 पर। अब हमें बढ़ते क्रम में ऐड करना है। पहले में क्या ऐड करा था हमने, एक। इसमें देखो, इसमें हमने जो पहले नंबर पर है उसमें एक ऐड करा था, दूसरे नंबर पर 2, तीसरे नंबर पर 3। अब इसी प्रकार हमें इसमें ऐड करना है। पहले नंबर पर 1, दूसरे नंबर पर 2, तीसरे नंबर पर 3, और चौथे नंबर पर 4। ये हमें ऐड करना है। हम 2 में एक ऐड करेंगे 3, 9 में 2 ऐड करें 11, 18 में 3 ऐड करेंगे 21, और 4 में 4 ऐड करेंगे 8। अब ये हमें नंबर निकल के आ गए। अब हमें लिखना है कि 3 पर क्या है। मैंने आपको बताया था कि 3 पर क्या है, 3 पर हमें सी है, के पर क्या है, मतलब 11 पर क्या है के, 21 पर है यू, और 8 पर है एच। अब हमारे कोड निकल के आ गया CKUH, जो कि वर्ड का कोड है CKUH, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब इसी प्रकार आपको सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब हमें यहाँ क्वेश्चन में भी दिया गया है कि कोड में प्रत्येक शब्द के पहले अक्षर को +1, दूसरे को +2, तीसरे को +3, और क्रम से बढ़ते क्रम में खिसकाया जाता है। तो जो कि हमें क्वेश्चन में भी दिया गया है। अब हमें दिया गया है क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। हमें दिया गया क्रिकेट का जो कोड है DTLGPKA, इसका कोड ये दिया गया है। अब हम इनके नंबर लिखते हैं, जो कि C होता है 3 पर, R होता है 18 पर, I होता है 9 पर, C होता है 3 पर, K होता है 11 पर, E 5 पर, T 20 पर, T होता है 4 पर, T होता है 20 पर, L होता है 12 पर, G 7 पर, P 16, K 11, A 1 पर होता है। अब आपने देखा कि 3 से 4 जाने के लिए इसमें एक ऐड किया गया है, 18 से 20 जाने के लिए 2 ऐड, और तीसरे में 3 ऐड, 4। इसी प्रकार हमें क्रम से ऐड करते जाना है। अब हमें पूछा है, किसका कोड पूछा है हमें, अर्थ। अर्थ का हमें कोड पूछा है EARTH। अर्थ का हमें कोड निकालना है। अर्थ का हमें कोड निकालना है। E कितने पर है, 5 पर, E कितने पर, 1 पर, और 18 पर, T 20 पर, T 20 पर है, H है 8 पर।
और हमने देखा पहले अक्षर में हमने एक ऐड करा है, तो इसमें पहले अक्षर में एक ऐड करना है, एक ऐड करेंगे 6, दूसरे में 2 ऐड करना है 3, तीसरे में 3 ऐड करना है 21, चौथे में 4 ऐड करना है 24, पाँचवें नंबर पर 5 ऐड करना है 13 हो जाएगा। अब इनका लिख लेंगे। 6 कितने पर है, एफ कितने पर है, 6 पर, 3 पर क्या है सी, 21 पर क्या है यू, 24 पर क्या है एक्स, 13 पर क्या है एम। ये हमारा कोड निकल के आ जाएगा, जो कि किसका कोड है, अर्थ का कोड है, FCU XM, FCU XM, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी पे का हमें क्वेश्चन नंबर 34 करना है। हमें टेबल का कोड दिया गया है UCEPJ लिखा गया, तो हमसे पूछा गया पेंसिल को किस प्रकार लिखा जाएगा, हमें पेंसिल का कोड बताना है। तो ये क्वेश्चन आपको स्वयं करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। अब इसी प्रकार हमें प्लांट को जो कोड दिया गया है QNDRJZ, QNDRJZ लिखा गया है, तो हमें बताना है कि बोतल का कोड हमें ज्ञात करना है। तो ये भी आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है। ये सारे क्वेश्चन इसी प्रकार होंगे जैसे मैंने कराए थे। अब दिया गया आपको इवनिंग, इस क्वेश्चन को मैं करा देता हूँ। अब आपको दिया गया इवनिंग का कोड दिया गया है EVENING, इवनिंग का जो कोड दिया गया है FXHRNTN, इसका कोड ये दिया गया है। अब हम इनके नंबर लिखते हैं। आपको बताया था E5 पर होता है, B22 पर होता है, E5 पर होता है, N होता है 14 पर, I होता है 9 पर। N होता है 14 पर, G होता है 7 पर, F होता है 6 पर, X होता है 24 पर, H होता है 8 पर, R 18 पर, N 14 पर, T 20 पर होता है, N होता है 14 पर। अब हमें देखना है कि 5 से 6 जाने के लिए इसमें एक ऐड किया गया। अब 20 से 24 जाने के लिए 2 ऐड किया गया, 5 से 8 जानने के लिए 3 ऐड किया गया है। इसी प्रकार हमें क्रम में ऐड किया गया है, जो कि हमें क्वेश्चन में भी दिया गया है। अब हमें जो निकालना है, हमें मून का कोड निकालना है, MOON, मून का हमें कोड निकालना है। M कितने पर है, 13 पर, O है 15 पर, अब ये O 15 पर, N है 14 पर। अब आपने क्वेश्चन में ऊपर देखा होगा कि 13 में जो शुरू वाला अक्षर है उसमें एक ऐड किया गया है, हम इसमें एक ऐड करेंगे, दूसरे में 2 ऐड करेंगे, तीसरे में 3 ऐड करेंगे, चौथे में 4 ऐड करेंगे। एक ऐड करेंगे 14, 2 ऐड करेंगे 17, और 15 में 3 ऐड करेंगे 18, 14 में 4 ऐड करेंगे 18। तो हमें कोड निकल के आएगा। 14 पे क्या है N, 17 पे क्या है Q, 18 पे क्या है R, और ये भी 18 पर R। जो हमारा कोड निकल के आ जाएगा NQRR। NQRR कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है NQRR, जो कि हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 आपको खुद करना है, स्वयं करना है। पहले अक्षर में एक ऐड करना है, दूसरे में 2 ऐड करना है, तीसरे में 3 ऐड करना है। इसी प्रकार क्रम से हमें ऐड करना है। तो हमें चेयर का कोड दिया गया है, पेंटर का हमें कोड निकालना है, ये आपको स्वयं करना है। क्वेश्चन नंबर 38 भी आपको स्वयं करना है। क्वेश्चन नंबर 39 भी आपको स्वयं करना है, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है कि ये हमें पिछली क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन हमें सोल्व करना है। पहले अक्षर को आपको प्लस ऐड करना है, दूसरे अक्षर में 2 ऐड करना है, तीसरे अक्षर में 3 ऐड करना है। इस प्रकार क्रम में, बढ़ते क्रम में हमें ऐड करना है। तो हमें रॉकेट का कोड दिया गया है SQFOJZ, तो हमें टाइगर का कोड निकालना है। ये क्वेश्चन आपको स्वयं करने हैं, सब एक ही टाइप पर बेस है क्वेश्चन। अब हमें नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। अब हमें 40 भी आपको स्वयं करना है। अब ये नेक्स्ट टाइप स्टार्ट हो गया यहाँ से। हमारा जो नेक्स्ट टाइप है मैट्रिक्स कोडिंग मेथड, ये हमारा नेक्स्ट टाइप है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 41 में दिया गया है
पेन चेंज कर देते हैं। 5 × 5 की मैट्रिक्स दी गई है, मतलब मैट्रिक्स हमें बनानी है जिसमें ए से जेड तक अक्षर रो वाइज भरे गए हैं। आई व जे को एक माना गया है, जहां प्रत्येक अक्षर को पंक्ति संख्या स्तंभ संख्या के रूप में कोड किया गया है। इस आधार पर मिरर का कोड 32, ये मिरर का कोड ये दिया गया है। तो हमें पूछा है सिस्टर, ये हमें सिस्टर पूछा है। अब हम निकालते हैं। हमें पहले मैट्रिक्स बनानी है 5 कॉलम की। बी सी डी ई, अब ये हमारे कॉलम हो जाएंगे। आपको दिख रहा होगा। ये हमारे कॉलम हो जाएंगे। अब यहाँ दो लिखेंगे, 1 2 3 4 5। अब ये हमारी 2 हो जाएंगी। ये हमारे 2 हो जाएंगे। अब हमें लिखना है ए, 1 मिनट होगा, 1 मिनट। दो 3 4 5। यहाँ एफ हो जाएगा, जी हो जाएगा, एच आई। हमें आई और जे को एक माना गया है, इसको चेंज कर लेते हैं। आई और जे को एक माना गया है, आई जे के। अब यहाँ के हो जाएगा, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब इसी के आधार पर हमें क्वेश्चन करने हैं। अब हमें दिया गया है कि इस आधार पर मिरर का कोड दिया गया है कितना, एम का। देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ, एम आई डबल आर ओ आर। मिरर का कोड दिया गया है, एम का 32 है, आई 9, सॉरी आई है 24 पर। अब यहाँ 42 आर 42 पर, ये 42 पर, और है 34 पर, आर है 42 पर। ये हमें कोड दिया गया है। एम कितने पर है, 32 पर। अब कितना है एम, देखो ये एम यहाँ पर है, हमें ये देखना है, पहले लिखनी है रो कौन सी है। आपने कंप्यूटर पढ़ा होगा तो आपको बताया गया होगा कि जो ये होती है ऐसे, जो ये वाली ऐसे लेटी होती है, ये हमारी रो होती है, और ये खड़े जो होते हैं ये हमारा स्तंभ होता है, जिसको हम कॉलम बोलते हैं। अब पहले लिखना है हमें रो में देखते हैं एम कितने पर, 3 पर दिया गया है एम, 3 और 2 पर दिया गया है। 3 जो है हमारी ये रो है, और 2 है हमारा कॉलम। एम कितने पर है, पहले 3 फिर 2। अब यहाँ 1 2 3 4 5, 3 पर एम कितने पर है, एम जाओ यहाँ से जाओ, ये रहा 3 और 2 पर एम दे रखा। अब आई कितने पर दे रखा, 24 पर। 2 हमारी रो है, 4 हमारा कॉलम है। 2 देखो, 2 कहाँ पर, ये दे 2। आई आई ओ जे एक मान रखा है, सॉरी, आई ओ जे एक मान रखा है 2। अब यहाँ से देखो 2 पर है और 4 पर, ये रहा। जहाँ ये इंटरसेक्ट करेंगे ना, वहाँ देखना है आई ओ जे 2 4 पर है। इसी प्रकार हमें आर देखना है, आर कितने पर, 42 पर। 4 देखना है हमें, 2 कौन से, ये 4। तो हमें देखना है आर। आर देखो, आर दे रखा है ये 4 और 2।
ये ना रहा 2, ये रहा 4, ये रहा, ये दोनों मिल रहे हैं जहाँ पर, ये यहाँ पर मिल रहे हैं, तो यहाँ पर आर है। 4 और 2 से जो लाइन खींची गई है, ये दोनों आपस में जहाँ मिलनी है वहाँ पर आर है। तो इसी प्रकार हमें सब देखने हैं। तो हमें इसमें पूछा है कि सिस्टर, हमसे पूछा है सिस्टर, एस सिस्टर का हमें कोड बताना है, SISTER, सिस्टर का हमें कोड बताना है। एस कितने पर है, अब हमें एस देखना है, एस कहाँ पर है, एस ये रहा, एस ये रहा, कहाँ पर है, ये जो है एस है। हमें पहले रो देखनी है, रो रो है एस, एस पर यहाँ से स्टार्ट होती है रो, ये रही 4, हमें लिखना है पहले 4, हमें लिखना है पहले 4, पहले मैंने बताया था आपको रो लिखनी है, फिर कॉलम देखना है, कॉलम कितना है, ये रहा कॉलम कितना है 3, तो एस होगा 43। अब देखो शुरू में 43 कितने में है, क्या ऑप्शन नंबर ए में 43 है, नहीं है। या तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो सकता है, सी हो सकता है, टी हो सकता है, क्योंकि इनों में शुरू में 43 है। अब हमें आई देखना है, आई देखना है हमें, आई, आई कहाँ पर, ये रहा आई ओ जे एक ही कॉलम में आई ओ जे, हमें आई देखना है। अब हमें देखना है ये रहा, जहाँ ये दोनों लाइन मिल रही हैं आपस में, आपस में जहाँ मिल रही हैं, तो 2 है, 2 है हमारा रो और 4 है हमारा कॉलम, 2 हमारा रो, 4 है हमारा कॉलम, 24। अब देखना है 24 कितने पर, हमें ऑप्शन नंबर बी भी कैंसिल हो गया, क्योंकि ऑप्शन नंबर उसमें ऑप्शन नंबर बी में जो सेकंड नंबर पर 25 दे रखा है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब हमारा ऑप्शन नंबर सी और डी बचा। अब हमें देखना है आर, सॉरी आर नहीं, हमें देखना है एस, एस देखना है। अब ये रहा एस, ये रहा। अब एस का ये जो है कौन सी दो एस की है, 4 4। अब एस का ये जो कॉलम है कौन सा है, एस का जो कॉलम है 3, पहले मैंने बताया था आपको पहले रो लिखनी है फिर कॉलम देखना है। 43, एस हो जाएगा 43। अब हमें 43 देखना है, 43 ऑप्शन नंबर सी में भी है, डी में भी है, तो हमें बात नहीं बनी। अब हमें देखना है टी, टी कहाँ पर है, टी ए रहा, और टी का ये कौन सी रो है, चौथी, टी की ये कौन सी रो है, चौथी, तो हमें लिखना है 4। अब टी का कॉलम देखते हैं, ये कौन सा कॉलम है, 4, तो हमें लिखना है 4, 44। अब इसमें 44 भी दे रखा है, इसमें 44 भी। अब देखो आपको ऐसा टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको यहाँ देखना है कि ऑप्शन नंबर सी और डी में यहाँ तक 15 तक सेम दे रखे हैं, तो हमें लास्ट का देखना है। लास्ट में ऑप्शन नंबर सी में 42 है, ऑप्शन नंबर डी में 43 है। अब हमें इसमें चेक करना है, आर में, लास्ट में चेक करना है आर कितने पर है, आर है कहाँ पर है, ये रहा, आर कितने पर, आर की ये रो कौन सी है, चौथी रो है, और आर का एक कॉलम कौन सा है, दूसरा, तो 42 आ जाएगा, 42 ना कि 43। ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन करने हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। 5 5 मैट्रिक्स में ए से जेड तक रो वाइज भरे गए हैं, तो हम बना लेते हैं। ए बी सी डी ई, 5 5 तक भरने हैं। एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, मैं गलत कर दिया कोई सा, ए बी सी डी ई एफ ई एच आई जे, यहाँ से गलत होगा, तो इसको शुरू करते हैं। ए बी सी डी ई, इसके बाद है एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू
बी डब्ल्यू एक्स बी सी डी ई वाई, अब है जेड। ये हमें करना है। अब यहाँ लिख देते हैं 1 2 3 4 5। और यहाँ इनके बीच लाइन खींच देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। मैंने एक गलती कर दी कि आई और जे को एक कॉलम में रखना है, आई और जे को एक कॉलम में रखना है। अब यहाँ जाएगा के, ए बी सी डी ई एफ जी एच, आई और जे एक कॉलम में है, आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अभी हमारे 5 कॉलम और 5 रो बन गए, 5 कॉलम और 5 रो बन गए। एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच। अब हमें दिया गया है कि लाइब्रेरी को, जो लाइब्रेरी है उसका कोड दिया गया है, लाइब्रेरी एल आई बी आर ए आर वाई, लाइब्रेरी का कोड दिया गया है। कितना? एल 31 पर, आई 24 पर, बी 12, आर 42, ए 11 पर, आर 42 पर और वाई 54 पर। ये इसका कोड दिया गया है। अब हमें देखना है एल 31 पर है। पहले मैंने बताया था, पहले आपको रो देखनी है, उसके बाद कॉलम है। जो 3 है, 3 रो है, रो कितनी है? ये रही 3, एल 3 पर है, एल कितने पर? 3 पर, और कॉलम है 1। ये जो ऊपर वाली है कॉलम है, एक कॉलम में है, तीसरी रो में है एल। एल हमें देखना है कि एल जो है तीसरी रो में है। ये मैंने बताया था आपको, ये रो है और ये कॉलम है, तीसरी रो में है और पहला कॉलम है। अब आई देखना है, आई दूसरी रो में है, चौथे कॉलम में है, दूसरी रो ये रही और चौथा कॉलम है ये रहा। आई और जे एक में ही है, ये दूसरी रो और चौथे कॉलम में है। इस प्रकार आपको सारे चेक करने हैं। अब हमें ज्ञात करना है गार्जन, जी ए आर डी ई एन, गार्डन। हमें गार्डन का कोड ज्ञात करना है। अब हमें याद करना है जी, जी कितने पर है? अब देखना है जी, जी कहाँ पर है? यहाँ ये रहा जी। अब ये देखना है कि जी कौन सी रो में है, वो कौन से कॉलम में है। जी कौन सी रो में है? दूसरी रो में है, तो हमें लिख लेना है 2। अब जी देखना है कौन से कॉलम में है, कौन से कॉलम में है? दूसरे कॉलम में है, तो हमें यहाँ 2 लिख लेना है। तो हमें पता चल गया कि जी का जो कोड बनकर आया 22 आया। तो अब देखो इसमें 22 है कहाँ? ऑप्शन नंबर ए नहीं हो, ऑप्शन नंबर ए भी हो सकता है, बी नहीं हो सकता, इसमें 23 दे रखा है, सी हो सकता है, डी हो सकता है। अब हमें लास्ट का चेक करते हैं, लास्ट का चेक करते हैं। एन, एन है ये रहा, कौन सी रो में है? तीसरी रो में है, कॉलम है 3, तीसरे कॉलम में है। एन का 33 बनकर आ गया। एन कितने पर? 33 पर, 33 सब में दे रखा है। अब जो डी ऑप्शन नंबर उसमें नहीं दे रखा, तो डी हमारा एलिमिनेट हो गया। अब बचा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी। अब हमें देखना है कि ई, ई देखना है हमें, ये जो है ई लास्ट का, सेकंड लास्ट ई देखना है। ई कौन सा है, कहाँ पर है ई? ये रहा ई, पहली रो में है और 5वें कॉलम में है, पहली रो और 5वें कॉलम, 15 पर है ई। ई का कोड है 15। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है ई 15 दे रखा है, 15 दे रखा है। अब देखो लास्ट से तीसरा जो नंबर है उसमें 14 है, इसमें भी 14 है ये। अब 42 है, 42 है। और हमें सेकंड चेक करना है, सेकंड में इसमें 11 दे रखा है, इसमें 12 दे रखा है।
अब हमें ए का चेक करना है। ए कहाँ पर है, ये रहा, पहली रो और पहला कॉलम है ए, ये ना रहा पहली रो और पहला कॉलम, ए का पहली रो और पहला कॉलम, यानी 11 पर है ए। ये ऑप्शन नंबर सी में 12 दे रखा है, ये नहीं हो सकता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए हो सकता है, इसमें 11 दे रखा है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब आपको इसी प्रकार आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, 43 ऐसे करना है, 50 तक क्वेश्चन है, इसी प्रकार आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। इसमें यह आपको टाइप कंप्लीट हो गए। अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जो कि कल होने वाली है हमारी क्लास। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।